नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा, आपकी काउंसलर, अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को व आप सबको नमन करती हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया ना, कभी तो ऐसा होता है कि आपके भाई बहन पड़ोसी सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वही फिर कभी ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कभी तो आप जिस काम को भी हाथ लगाते हैं और वो काम बिना आपके ज़्यादा एफर्ट के सब कुछ सक्सेस हो जाता है, और दूसरी तरफ ऐसा टाइम आता है कि आप किसी भी काम को हाथ लगाते हैं और आप हर काम में फेलियर होते हैं। कभी तो घर में बहुत सेलिब्रेशन होती है, आप खुशियाँ मनाते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और आप गमगीन हो जाते हैं। ये सब क्या है? आप इसे कहते हैं ये ज़िंदगी का फेज़ है। कभी आप कहते हैं टाइम की बात है, और हम एस्ट्रोलॉजी में इसको बोलते हैं ये दशाओं का खेल है। यानी दशा बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल भाषा में कि दशा किसको बोलते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, उस समय चंद्रमा जिस प्लैनेट के नक्षत्र में होता है, हमारे 9 प्लैनेट हैं, जिसके भी नक्षत्र में होता है वहाँ से हमारी दशा शुरू हो जाती है उस प्लैनेट की। केतु से लेकर बुध तक 9 प्लैनेट हैं, और सबके लिए अलग अलग टाइम फिक्स है। सबसे छोटा टाइम 6 साल का है, सबसे बड़ा 20 साल का। इनको हम एमडी बोलते हैं, और हर एमडी के अंदर 9 एडी होती हैं, यानी टोटल 9 प्लैनेट हैं, और सबकी दशाएं 120 वर्ष हैं। एवरेज हर व्यक्ति को 6 से 8 प्लैनेट की दशा मिलती है। एवरेज का मतलब है जिसकी आयु 60 साल से 90 वर्ष की हो, उसको इतने प्लैनेट की दशा मिलती है। अब आप कहेंगे कि दशा का सिस्टम तो समझ में आ गया, लेकिन ये काम कैसे करता है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। अब आप ये देखिए, जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं, मूवी में हमने देखा एक सीन आता है, उसके बाद सीन बदल जाता है। सीन बदलते ही नए कैरेक्टर आ जाते हैं, नई घटना हो जाती है। कभी हम सिनेमा देखते हुए हंस रहे होते हैं, कभी रो रहे होते हैं। उसी तरह से जैसे ही दशा बदलती है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है। आपके मेरे हर व्यक्ति की ज़िंदगी में जैसे ही एक प्लैनेट का टाइम ख़त्म होता है और दूसरे प्लैनेट का स्टार्ट होता है, उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, और चेंजेस सबको नज़र आने लगते हैं, और हर व्यक्ति उन्हीं प्लैनेट के हिसाब से काम करता है, खाता है, पीता है, बोलता है, उसके हिसाब से ही काम करता है। और जो मैंने एमडी बताई, एक एमडी में 9 एडी हैं, और वो जो एडी हैं वो डिफरेंट होंगी, अलग अलग काम करेंगी, लेकिन डायरेक्शन एमडी की ही चलेगी। जैसे आप जेटी रोड में गए, जेटी रोड हाईवे पे आप जा रहे हैं, और उस हाईवे पे आप पानीपत जा सकते हैं, सोनीपत जा सकते हैं, करनाल जा सकते हैं, अंबाला जा सकते हैं, अमृतसर जा सकते हैं, क्योंकि वो एक ही एमडी की अलग अलग ब्रांचेस हैं। लेकिन अगर आप वहाँ बीच में पहुँचकर कहें कि मुझे तो जयपुर जाना है, तो वहाँ वो जो हाईवे है वो जयपुर नहीं जाएगा, उसके लिए आपको दूसरा हाईवे लेना पड़ेगा। इसी तरह से हम एक ही तरह की एमडी की डायरेक्शन में एडी काम करती रहेगी, और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेंगे। अब वो एडी या एमडी रिजल्ट कैसे देती है, ये सोचने की बात है। जैसा प्लैनेट है, जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, और वो प्लैनेट हमारे हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं। आपने देखा होगा 12 खाने बने होते हैं, और हर खाने का मतलब कुछ अलग अलग होता है। हर खाना कोई अपने तरह की चीज़ देता है। वो प्लैनेट जिस खाने के घर का मालिक होता है, उससे रिलेशन बना रहा होता है, वैसे वैसे हमें रिजल्ट मिलने लग जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मान लो 6 हाउस के प्लैनेट की दशा चल रही है और 6 हाउस का मतलब होता है बीमारी। जैसे ही उस प्लैनेट की दशा चलेगी उसका काम होगा बीमारी देना, और उसको बीमारी देनी पड़ेगी। जैसे हर घर में, हर ऑफिस में सबकी ड्यूटी असाइन है, आपको ये काम करना है, दूसरे को ये करना है, सबको अपनी ड्यूटी का पालन करना जरूरी है। और जब पैदा हुए थे उसको कहा गया था कि जब भी तेरा टाइम आएगा तो उन्हें बीमारी देनी है, उसको देनी पड़ेगी। बीमारी देना उसका काम है, ठीक करना किसी और हाउस का काम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इसीलिए बीमारी किसी को पैदा होते भी आ सकती है, बचपन में भी हो सकती है, जवानी में भी हो सकती है और बुढ़ापे में भी हो सकती है, जब उसकी दशा आएगी। समझ गए ना आप? उसी तरह से जैसे हमारी कमाने की उम्र 18 साल से शुरू होती है, एवरेज की बात कर रही हूँ, और लेकिन अगर कमाने वाले घर से लिंक बनने वाले प्लैनेट की दिशा बचपन में ही आ गई, छोटेपन पर आ गई, तो आप कहेंगे कि क्या हम छोटेपन से कमाएंगे? हाँ, हम छोटेपन से कमाएंगे, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में, चाइल्ड लेबर के रूप में। आपने देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, होटल में, ढाबे में, गाड़ी में हवा भरते हैं, मूवी में छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं, उन सबको पैसा मिल रहा होता है। और अगर यही उम्र, यही कमाने वाले प्लैनेट की दिशा मान लो 80 साल में आई और 90 साल में आई, तो वो उस समय कमाएगा। आपने देखा ना, मैंने कई लेडीज का सुना कि 80 साल के बाद एंटरप्रेन्योर बन गई, और एक लेडी का मैंने सुना 90 इयर्स में उसका बहुत मन था कि मुझे कुछ करना है और मैंने कभी कुछ नहीं किया। उसने अपनी बेटी से बात की, आपने भी सुना होगा, उसने बेसन की बर्फी बनाई और उसकी बेटी ने वो बर्फी किसी होटल में दी, और उसके बाद तो वो ब्रांड बन गया, यानी उसने 90 साल में कमाया। उसी तरह अगर हमारी शादी की उम्र, शादी की नॉर्मल उम्र 18 साल से शुरू होती है, अगर वो 60 साल के बाद आई तो आपको क्या लगेगा कि हम शादी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। अब तो आपने सुना होगा 60 साल के बाद बहुत से लोग रीमैरिज कर रहे हैं, और विदेशों में तो होता ही है, इंडिया में भी हो रहा है। और नेल्सन मंडेला ने तो 80 साल के बाद दूसरी शादी की। यानी जिस प्लैनेट की दशा है उसके लिए हमको टाइम नहीं देखना, जिस समय उसका टाइम आएगा, जब वो उस हाउस से लिंक करेगी तो वो काम करेगी। अब आप पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा हमारा टाइम अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है? अब हर बार तो आप मेरे पास आ नहीं सकेंगे पूछने के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे टिप्स आपको दूं, उन सिम्टम से आपको पता चल जाएगा अगर ये सिम्टम चल रहा है तो मेरा ये प्लैनेट खराब है और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, मेरे प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है और मेरा ये प्लैनेट खराब चल रहा है, तो मुझे क्या करना है। ठीक है ना? तो आप मेरे अगले वीडियो से देखिए, हर प्लैनेट के बारे में मैं छोटे छोटे सिम्टम बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा प्लैनेट खराब चल रहा है और उसके लिए क्या करना है। सिंपल सी रेमेडी होंगी। आप सदैव खुश रहें, आश्वस्त रहें, सदा ब्लेस रहें। धन्यवाद।